बहुत एप्टली मतलब बीजेपी आरएसएस की प्राइवेट आर्मी है दिल्ली पुलिस, ये मान रहे हैं आप? उस तरीके से हो गया। देखिए, आप अगर इनका पैटर्न देखें, हाँ, जितने भी प्रोटेस्ट पिछले 1.5-2 साल में हुए, ये तो हुआ ही कल जो होना था बर्बेरियत। हाँ, इसके पहले यूजीसी के ऊपर कुछ स्टूडेंट्स का धरना हुआ था जी, ओवरनाइट वहां पे स्टे किए थे। वो स्मृति ईरानी जी का जो स्टेटमेंट था कि एमए और एमफिल पीएचडी स्टूडेंट्स का जो फेलोशिप जो देते हैं उसको रिवाइज करना चाहते हैं, उसके ऊपर वहां धरना हुआ था। वहां पे रात कुछ गुंडे पुलिस की मदद से आके जो यूजीसी के प्रेमिसेस के अंदर वहां पे प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स को पीटे थे। ठीक है। इसके पहले परसों कुछ दिन पहले डीयू में राम मंदिर के ऊपर एक फिल्म और उसके ऊपर एक सेमिनार था जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी जी थे। वहां पे कुछ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहां पे कुछ लोग, वो चाहे एबीवीपी या जो भी, वहां पे आके वहां पे पीट पाट के लोगों को भगाने की कोशिश की। एफटीआई में आनंद पटवर्धन की वो फिल्म जो बना रहे थे, वहां पे भी कुछ लोग गए थे, पुलिस वहां पे मौजूद थी। मतलब ये जो एक लगातार जो पैटर्न चला रहा है, हर जगह पुलिस की मदद से ही हो रहा है। या तो पुलिस कर रही है या नहीं तो पुलिस की मौजूदगी में जो कुछ गुंडे, चाहे वो एबीवीपी के आप उनको बोलो, आरएसएस के बोलो, बीजेपी युवा मोर्चा के बोलो, वो है या नहीं पता नहीं, लेकिन जो है बाकायदा पुलिस की मदद से या पुलिस के मौजूदगी में जो है जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं या यहाँ प्रोटेस्टर्स हैं, या तो उस प्रोटेस्ट को वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है या नहीं तो बेरहमी से उनको मारा जा रहा है। ये पूरे देश में हो रहा है। कुछ दिन पहले इलाहाबाद, क्या इसी तरह की साठगांठ आपको भी नजर आती है? इलाहाबाद जिस तरह की बात लगातार आम आदमी पार्टी और अब तो कांग्रेस भी कर रही है कि भाई साठगांठ है, संघ की पुलिस वालों के साथ साठगांठ है, इसलिए ये बर्बर कार्रवाई की जा रही है लेफ्ट यूनियन से जुड़े छात्र नेताओं पर। देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल के ट्वीट को तवज्जो इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि यही अरविंद केजरीवाल जब रामदेव जी इनके साथ घूमते फिरते थे तो ये कहते थे कि दिल्ली पुलिस जो कांग्रेस के समय थी उन्होंने राजबाला की हत्या कर दी रामदेव के सेशन में। तो मैं उनके बातों को तवज्जो नहीं दूंगा। मुझे नहीं पता कांग्रेस क्यों दे रही है, पर छोड़ दीजिए उस बात को। यहाँ पे दो मुद्दे जिसको हमें नजरअंदाज नहीं करना है। पहली बात है पुलिस का बर्ताव, जिसपे कौल जी बोलेंगे क्योंकि पुलिस का एक्ट जो है वो ब्रिटिशरों का एक्ट है और उनका बर्ताव ही ऐसा है कि दबोचो, नोचो, मारो, पीटो, काटो। ये उनका एक प्रभाव स्वभाव बन चुका है। पहली बात, उस पर ज्यादा चर्चा कौल जी करेंगे। दूसरी बात यह है विरोध करने का अधिकार जनतंत्र में। क्या मेरे पास विरोध करने का अधिकार है या नहीं, चाहे वो आरएसएस के खिलाफ ही क्यों ना हो। कभी कभी क्या हो जाता है, चाहे पुलिस किसी की भी हुकूमत की हो, वो मोर लॉयल देन द किंग हो जाती है और उनको जब आदेश ना भी मिले, कोई किसी की भी राज्य सरकार हो, तो वो टूट पड़ती है। इसलिए क्योंकि उनको दिखाना है अपने मालिक को कि देखिए भाई, हमने आपके यहाँ पे देखो, आरएसएस को उनको जवाब देना है किसी ना किसी तरीके से। राजनाथ जी का ऑर्डर आया कि नहीं मुझे नहीं पता, पर वो राजनाथ जी को पॉलिश करने के लिए ये कर देते कि आरएसएस के खिलाफ कर रहे, मारो इनको। मैं हरीश जी से सिर्फ एक चीज पूछूंगा। हरीश जी, आप ना पुलिस के प्रवक्ता है, आपने बहुत अच्छी बात की। आप कह रहे हो सकता है कि ये अनजस्टिफाइड हो, जायज नहीं ठहरा रहे, आप क्यों नहीं न्यायिक जांच ऑर्डर कर देते? न्यायिक जांच ऑर्डर कर दीजिए, सब दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा आपको। और ये कहना कि मोदी जी को कुछ बड़ा बुरा कहा तो इसलिए आप किसी को इतना कूटोगे, क्या ये पुलिस की एक रूल ऑफ लॉ है, डेफिनेशन है ये रूल ऑफ लॉ का? क्या आईन में उनको ये हक है किसी को इस तरीके से? हरीश खुराना साहब, जिस बात का शहजाद जिक्र कर रहे हैं, आज दिल्ली पुलिस ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है, उसमें कुछ लड़कियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द बोलती हुई नजर आ रही हैं और वो तमाम ऐसे वर्ड्स हैं जो हम टीवी पर नहीं सुना सकते, इसलिए हमने उनको बीप कर दिया है। ये रीजन देना लेकिन दिल्ली पुलिस की बर्बर कार्रवाई का कि भाई कुछ लड़के लड़कियों ने हमें उकसाया, जिसके बाद हमने ये कार्रवाई कर दी, क्या ये पूरी बर्बर कार्रवाई को जस्टिफाई कर रही है दिल्ली पुलिस? मैंने यही कहा ना कि मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा जी, लेकिन सवाल इस चीज का कि किस परिस्थिति के अंदर ये घटना हुई, इसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। पुलिस ने एक बात बोली कि मैंने ऑलरेडी हमने इंटरनल इंक्वायरी करने दे दी है। अब उसकी जांच की वेट तो करिए। आप मारोगे और आप ही जांच करोगे, पहुंच जाए, हम नतीजे में पहुंच जाए कि सब कुछ गलत हुआ है, सब कुछ गलत है, हम उस पे मेरे ख्याल से बहुत जल्दी है। लेकिन मैं अभी डॉक्टर साहब की बात जांच कौन करेगा चाहता हूं। जांच कौन करेगा? शहजाद भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, लेट मी कंप्लीट दिस, लेट मी कंप्लीट दिस, लेट मी जांच नहीं कर सकता, लेट मी कंप्लीट। शहजाद भाई, लेट मी कंप्लीट दिस ना। जी बोलिए। अभी डॉक्टर नासिर साहब एक बात कर रहे थे कि ये हो गया, दिल्ली के अंदर फला फला प्रदर्शन हुआ। मैं इनसे एक बात पूछना चाहूंगा, अजय माकन जी इनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं, रोज प्रदर्शन होते हैं, कितनी बार झगड़ा हुआ है, कितनी बार पुलिस ने कार्रवाई करी, ये बात बता दे। लेकिन लोकतंत्र के अंदर प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है, लेकिन प्रदर्शन करने का भी एक तरीका होता है, परमिशंस होती हैं, उसके बाद कि ये परमिशन का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं खुराना साहब। हमारे साथ गौतम कौल साहब यहां पर मौजूद हैं, एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं। कौल साहब,
दिल्ली में आपने भी तमाम तरह के विरोध, तमाम तरह के प्रदर्शन, तमाम तरह के जो झगड़े हुए हैं वो हैंडल किए हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई इस तरह का विरोध प्रदर्शन जो है वो पूरी तरह से गलत है, गैर कानूनी है? परमिशन लेकर ही विरोध करना चाहिए और जो विरोध प्रदर्शन की जगह बनी हुई है, धरने की जगह बनी हुई है, सिर्फ वहीं विरोध करना चाहिए? कौल साहब, मेरे ख्याल से खुराना साहब ने जो पहले अपने बयान में बात कही कुछ हद तक सही है जी। प्रदर्शन करना जो है वो हर एक का हक है। प्रदर्शन ठीक तरह से करना वो भी एक हक है। प्रदर्शन कहां करना है उसके लिए एक जायज जगह बनाई हुई है। अब चीज ये है कि ये जो स्टूडेंट्स जो थे, ये छात्र जो थे, ये एक झुंड बन के आए और एक आरएसएस के दफ्तर के सामने उन्होंने जो है वो प्रदर्शन करना शुरू किया। तो हमें ये देखना है कि इससे पहले के जब ये आए ही मौके पे तो वहां हालात क्या थे, वो उस पर तो नहीं है। हम आगे की बहस जो कर ही रहे हैं कि वहां पे पुलिस ने जो है बर्बरता का प्रदर्शन किया है। हाँ। इसमें मेरे ख्याल से दो राय नहीं, क्योंकि आंखों देखा हाल जो है वो तो सत्य होता ही है जब तक कि उसकी एडिटिंग ना हो जाए। और एडिटिंग मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है अभी जो क्लिप्स दिखाए जा रहे हैं वो एडिटेड क्लिप्स हैं। पूरा जो है अनएडिटेड वर्जन जो है वो कहीं भी नहीं ठीक तरह से आ रहा है। तो हम तो जो देख रहे हैं उसमें नहीं, तो उसकी जांच कौन करेगा? नहीं, जांच कौन करेगा? जो है जांच जो है वो पहले विभागीय होती है। हाँ। उसमें यह है कि मतलब दिल्ली पुलिस के खिलाफ सारी बातें हो रही है, दिल्ली पुलिस ही जांच करेगी? ऐसा है कि लोहा लोहा को काटता है। हाँ। और फिर तो नतीजा क्या होगा ये भी सबको पता है। कौन सा ये जो है ये एक दिन की बात नहीं है। अभी से भी हर बात जो है जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोहा लोहा का काटेगा। लेकिन आपने सुना पुलिस कमिश्नर को नियुक्त किए गए हैं और वो जो नियुक्ति हुई है उसमें जो है वो इंक्वायरी को आप करने दीजिए। आप 10 दिन तो कम से कम मौका दीजिए साहब। लेकिन पुलिस कमिश्नर जस्टिफाई कर रहे हैं। वो तो एक वीडियो दिखा रहे हैं कि भाई देखिए किस तरह से लोग भड़का रहे थे हमें। ऐसे में हम ये उम्मीद कैसे करें कि भाई जांच में कुछ निकल कर सामने आएगा और वाकई जो दोषी पुलिस वाले होंगे वो कार्रवाई क्यों नहीं आएगा, उनके खिलाफ होगी? आप क्यों नहीं समझते कि इसमें जांच जब होगी तो कुछ ना कुछ निकलेगा? आप इसको पहले ही आप कहने चाहते हैं कुछ निकलेगा नहीं तो भैया क्यों कराओ जांच? ये भी तो है ना। इसमें मैं इसलिए कहता हूं आपको, देखिए ये मामला था रोहित वेमुला की हत्या से जुड़ा हुआ। उसमें भी एचआरडी मिनिस्ट्री से अपेक्षा की गई कि जांच कराएंगे। उन्होंने अपनी जांच बैठा के अपने मंत्रियों को, जिनका नाम एफआईआर में, क्लीन चिट दे दी। तो सर इसलिए हमें विश्वास कम है कि ये लोग निष्पक्ष जांच होने देंगे। और आपको पता है सर कि जब फेक एनकाउंटर होता है, मैजिस्ट्रियल जांच होती है, तो ये प्रक्रिया रही है कि न्यायिक जांच, इंडिपेंडेंट जांच हो। अब इस वक्त डिमांड ये हो रही है कि आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? तो कार्रवाई तभी होगी जब कोई दोषी जो है वो आएगा सामने। आप दूसरे को उंगली क्यों दिखा देते हैं? हम तो आपको भी उंगली लगा देंगे कि आप जो है भड़का रहे हैं, सारी जनता को भड़का रहे हैं अपने मीडिया से। अच्छा, आप जल्दी क्यों चाहते इतनी? आप जल्दी जो हुआ वो हम दिखा रहे हैं और इसमें किसी को कोई शक नहीं है। इसमें तो खुराना साहब को भी शक नहीं है कि दिल्ली पुलिस ने बराबर कार्रवाई की। इस तरह से छात्र छात्राओं को नहीं पीटना चाहिए है। आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? मैं कह रहा हूं कि मीडिया में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको खबर को आगे चलने तो दीजिए। आप तो बड़ी जल्दी खबर बिल्कुल चल रही है और लगातार चल रही है। अब जो जांच में सामने आएगा वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। विवेक जी ने बहुत बात करना चाहूंगा जी। मैं आ रहा हूं खुराना साहब। विवेक जी के पास पहले आने दीजिए मुझे। विवेक जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक जी, देखिए, एक चीज सबसे बड़ी ये है कि ये अभी जो बार बार सवाल उठा रहे हैं कि प्रदर्शन करने से पहले परमिशन लेनी चाहिए और एक स्थान है। हाँ। अभी 2-3 दिन पहले बीजेपी ने आईटीओ पूरा जाम किया था दिल्ली पुलिस हेड ऑफिस के सामने। उन्होंने प्रदर्शन किया था। कौन सी परमिशन? वो कह रहे हैं आईटीओ जाम किया था 15 लोग परमिशन लेकर पहुंच जाते अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पे। हरीश राणा साहब, यानी दिल्ली पुलिस ने आपको आईटीओ पर जाम लगाने की परमिशन दे दी थी कि रास्ता बंद कर दीजिए। आप दूसरे को जंतर मंतर दिखा रहे हो और आप जहां मन में आएंगे वहां करेंगे। खुराना साहब, दूसरा ये तो आपने बड़ा खुलासा कर दिया आज। मतलब आईटीओ पर जाम लगा दीजिए, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर बैठ जाएं, हजारों लोग जाम में फंसे रहे, इसकी परमिशन दे दी थी दिल्ली पुलिस ने आपको। बात हो रहा है। हाँ बोलिए। जवाब दूं? जी बोलिए। मुझे जवाब देने का मौका मिलेगा? बोलिए खुराना साहब। आपकी जानकारी में बता दूं, हाँ, बस्ती जी एजेंट आपकी जानकारी में बता दूं, विवेक जी को शायद दिल्ली की नॉलेज नहीं है या दिल्ली के बारे में पता नहीं है उनको, इसलिए वो जो मन में है बोल सकते हैं। आपको बता देता हूं, याद रखिए, आईटीओ के ऊपर एक जगह स्पेसिफाई है फिरोजपुर कोतवाल मैदान के बाहर, वहां अलाउड है। सुन लीजिएगा, अब सुन लीजिएगा। उसके बाद परमिशन अलाउड है निर्माण विहार स्टेशन के पास। आप परमिशन लेना चाहे आप ले लीजिए।
आप विवेक जी प्रदर्शन करना चाहिए, आप आपके जरिए जाए क्या? सवाल इस चीज का ये खुराना नहीं है जी, आपके जरिए सवाल जाए, ये है मिल जाएगी। कि आज अगर आपने परमिशन आपके जरिए जाएंगे तो मिल जाएगी शायद। सारी चीजें हमें तो नहीं मिलती बस्ती साहब से, हमें नहीं मिलती, आपके जरिए मिल जाएगी। अजय माकन जी रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बेचारे को तो आपने जंतर मंतर पे खड़ा कर दिया, उनको जंतर मंतर पे खड़ा कर दिया। उनको मालूम है किया था आपके जरिए जाना पड़ेगा शायद, आपकी पुलिस बीजेपी आरएसएस की। मैंने कहा आपके अजय माकन की चाहिए ना शहजाद जी, किसने मना किया? ऐसा तो नहीं है कि आरएसएस और आपकी ज्यादा सुनी जा रही है। दूसरा यादव जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आज उसके बाद कई एक उदाहरण हैं। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। बस्सी साहब ये कह रहे हैं कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हर चीज के लिए, अगर आपको विरोध प्रदर्शन करना है तो आप कीजिए, उसकी जगह बनी हुई है, जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कीजिए। वो कह रहे हैं, सुनिए मैं उनका बयान पढ़ रहा हूं कि अगर प्रदर्शन में लोगों की संख्या 50,000 तक है तो रामलीला मैदान जाइए, 5,000 से कम है तो जंतर मंतर जाइए, हम आपको सर माथे पर लेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, आपका विरोध प्रदर्शन उसका मकसद क्या है वो पूरा करने में भागीदार बनेंगे। नहीं तो हम ही वो तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। ये क्या गलत है आपके लिहाज से? फिर परमिशन क्यों नहीं ली गई? खुराना साहब जो सवाल उठा रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूं कि आईटी बिल्कुल गलत। मैं यही तो कह रहा हूं कि आईटीओ के सामने परमिशन देने का उन्होंने कोई जिक्र किया है और नहीं किया है तो कैसे परमिशन दे दी? अरविंद केजरीवाल के घर के रोज बाहर 15 लोगों को लेकर के भाजपा प्रदर्शन करती है, उसको परमिशन का क्या स्थान है वहां? तो परमिशन दे रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं जंतर मंतर है, रामलीला मैदान है, ऑफिस के आगे किया है प्रदर्शन, क्या वो जस्टिफाइड था? सवाल ये है। आप लोग भटकते हैं, मुद्दे से केवल आप लोग भटकते हैं। आपको आरएसएस के रिमोट कंट्रोल से चलने वाले लोग हैं आप। वहां से आपको जब डायरेक्शन मिलता है तो आप कुछ बोलते हो और उसका दूसरी चीज बोलते हो। या पूरा रोहित का जो केस है आप लोग इसको रोज गोल गोल घुमा रहे हो। मुद्दा और इस देश में आप समझिए आम आदमी पार्टी के साथ प्रॉब्लम यही है, इनको पता कुछ होता नहीं है। बात तो वही स्टार्ट हुई थी। एक देखिए खुराना जी का सीधा नहीं, खुराना जी का सीधा कहना है नासिर साहब, परमिशन आप लीजिए, अगर बिना परमिशन कोई छात्र या कोई एसोसिएशन जाके कहीं धरना प्रदर्शन करते हैं तो हम पीटेंगे। हम सिर्फ पुलिस के साथ नहीं पिटवाएंगे, हम अपने जितने गुंडे हैं उन सबको छोड़ देंगे। हम अब सबको उनके ऊपर छोड़ देंगे। और ये पैटर्न पूरे देश में चल रहा है, सिर्फ दिल्ली में नहीं, जहां जहां इनका रोल, महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र में ये लोग इसी तरह के देश में यही कर रहे हैं लोग। पुलिस और उनके साथ में जो है जितने गुंडे मवाली हैं उनको छोड़ देते हैं उनके पे। नहीं देखो कौन लड़के थे पुलिस के अलावा, पुलिस के अलावा कौन लड़के थे वहां जो स्टूडेंट्स को पीट रहे थे, वो कौन लोग थे? दूसरी चीज पुलिस के अलावा कौन लोग थे वो लोग वहां पर? जांच खुराना साहब इसका जवाब दीजिएगा। पुलिस के अलावा जो लड़के साहब पूछ रहे हैं, पुलिस के अलावा जो लोग वहां पर नजर आ रहे हैं पीटते हुए, वो कौन लोग थे? दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो जाके प्रोटेस्टिंग की बात हो रही है वो लोग कौन लोग थे? बोलिए हमें क्या पता कौन लोग हैं? यही तो जांच होनी है। हाँ, यही इसी बात की तो बात कर रहा हूं कि मेरे भाई जब तक जांच नहीं हो जाएगी, हाँ, इनको करने दीजिए ना, इंटरनल जो इंक्वायरी करने दीजिए। खुराना साहब ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ये कह रही है कि वो आरएसएस के लोग थे। जो दोषी हैं वो लोग अपने आप पे इंक्वायरी करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, हाँ, मैं फिर कह रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं भी जिम्मेदार व्यक्ति हूं जी। मैं चैलेंज करके कहता हूं, आप एक आदमी बता दीजिए आरएसएस का कार्यकर्ता वहां पे पाया गया। ठीक है, मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं। ठीक है, शहजाद इसका जवाब देना चाह रहे हैं। बात मान ले, लेकिन वो लोग कौन थे? उसका जवाब मैं आपको वो कौन लोग थे वहां पर? हाँ, वो जो हर टाइम जो अचानक अपीयर हो जाते हैं प्रोटेस्टर्स को जो पढ़ते हैं वो लोग कौन होते हैं? वो कह रहे हैं उन्हें क्या पता, वो कह रहे हैं उन्हें क्या पता। एक सेकंड देखिए 1 मिनट ये सुन लीजिए कि क्योंकि मैं कानून हूं, मुझे सीआरपीसी और आईपीसी दोनों पता है। हरीश जी, आपको शायद ये पता होना चाहिए, सीआरपीसी के तहत कोई बिना वर्दी का पुलिस वाला कार्रवाई नहीं कर सकता, उसको यूनिफॉर्म और बैच पहनना आवश्यक होता है। तो मतलब वो पुलिस वाले तो थे नहीं जो मना किया। सुनिए ना हरीश जी, सुनिए ना, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं। तो वो पुलिस वाले तो थे नहीं जो दूसरों को मार रहे थे। तो पुलिस की जिम्मेदारी ये थी कि वो दूसरे लोग जो मार रहे थे, चाहे वो आरएसएस के हो या ना हो, आप सही है, निष्पक्ष जांच से पता चलेगा किसके गुंडे थे। शायद भगवे गुंडे थे, उनके ऊपर कार्रवाई पुलिस को करनी थी, पुलिस उल्टा उनके साथ मिलकर मार रही थी। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि आरएसएस की फौज वहां पे थी, पुलिस वाले भी उन्हीं की तरह बिहेव कर रहे थे।
दूसरा सवाल ये है, जवाब दूं, मेरी बात सुनो, एक और बात का जवाब दीजिए। खुराना साहब, जब मैं प्रधानमंत्री के घर के बाहर जाके प्रदर्शन कर सकता हूं, आप करते थे मनमोहन सिंह के खिलाफ, आप मुख्यमंत्री के घर जाके प्रदर्शन कर सकते हैं। कांग्रेस के मुख्यालय, कांग्रेस के ऑफिस में भी जाके आप प्रदर्शन किए, वो अलाउड है क्या? परमिशन लिए थे क्या? एक सेकेंड, आरएसएस है कौन, ये हमें बताइए, जिसके खिलाफ हम आवाज नहीं उठा सकते। ये है कौन, ये कौन सी तंजीम है जिसके खिलाफ हम आवाज नहीं उठा सकते? गौतम कौल साहब, एक सवाल का जवाब भी मुझे लगता है दर्शक चाहेंगे कि इसका मिले, कि हम देख रहे हैं इस वीडियो में कि पुरुष पुलिसकर्मी जो हैं वो छात्राओं को पीट रहे हैं, ये क्यों हुआ? और ये अगर हुआ तो दिल्ली पुलिस की कितनी बड़ी नाकामी है? एक बात मैं सभी को मैं बताना चाहूंगा जी, कि कानून में पुलिस जो है वो कुछ हद तक फोर्स इस्तेमाल कर सकती है, पर ये जो मौका हुआ है इसमें पुलिस थोड़ी सी बेलगाम हो गई है, ये तो साफ नजर आता है। पर ये कहना कि साहब पुलिस जो है किसी को छू नहीं सकती, हाँ, ये भी गलत बात है। हाँ, पुलिस जो है रोकेगी, उसको पकड़ेगी, उस पे अगर एकदम से अपने आप को ढीला नहीं कर देता, वो मुठभेड़ करना चाहता है तो उस पे फोर्स लगेगी। पर कितनी फोर्स? वो फोर्स जो है वो कोई 1 किलो की नहीं होगी, 2 किलो की नहीं होगी, वो फोर्स इतनी होगी कि उसको जो है पीटेंगे ना महिलाओं को। देखिए ऐसा है, महिला जो है जब अपने आप को कंधे पे कंधा मिला के चलती हैं, हल्ला मचाती हैं, एजिटेट करती हैं, तो वहां पे कैसे उनको एग्जेम्पशन मिल जाएगा? तो उसके लिए अच्छा, दूसरी चीज, आई क्यों महिला पुलिस मौके पे आई क्यों? इनसे ये पूछा जाए कि ये लड़कियां वहां लाई क्यों गई? इंतजाम तो ये लड़कियां जबरदस्ती लाई गई हैं, खबर बनाने के लिए लाई गई है। क्या बात कर रहे हैं? खबर बनाने के लिए लाई गई है, क्या बात कर रहे हैं? खिलाफ क्या बात कराने के लिए लाई गई है। ये गाली गलौज तो ऐसा वो क्या बात कर रहे हैं? ये क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल कमाल की बात हो गई। एक मिनट, पुलिस के खिलाफ ये मुहिम भी है। नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? वाले इस रात में फंस गए। क्या बात कर रहे हैं? देश के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में सिर्फ पुरुष पढ़ते हैं, क्या महिलाएं नहीं है? क्या उनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है? जी, मैं तो कह रहा हूँ क्या अधिकार है। क्यों नहीं है? वो आएंगे हर जगह, जब प्रोटेस्ट चलता है जब उसका प्रोटेस्ट जो है वो क्या बात कर रहे हैं? हद से बाहर हो जाएगा, तब वो पुलिस वहाँ कार्रवाई करेगी। क्यों आएंगे? मतलब क्या है? वो प्रोटेस्ट करने आए हैं? पुलिस को माफ वहाँ करेंगे। क्या उनको अपना विजडम नहीं है? क्या उनको अपना रीजनिंग नहीं है? नहीं, वो है। तो फिर क्या वो नहीं आएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए? हद के बाहर जा रहे हैं। हद के बाहर क्या है? क्यों लाए गए? मतलब क्या है? बिल्कुल लाए गए, और के लिए क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? क्या लड़कियां प्रोटेस्ट करने नहीं आएंगे? गौतम कौल साहब, मुझे नहीं लगता कि इस राय से कोई भी इत्तेफाक रखेगा कि पुलिसकर्मी अगर महिलाओं को पीट रहे हैं तो उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मैं आऊंगा आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। सीधा सवाल लगातार जारी है, बड़ी बहस लगातार जारी है। तो दिल्ली के बर्बर पुलिस वालों पर आखिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं, यह है हमारा आज का सीधा सवाल। तमाम मेहमान हमारे इस बड़ी बहस का जो हिस्सा हैं हमारे साथ बने हुए हैं। खुराना साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है अब तक कार्रवाई, कम से कम ये जो वीडियो सामने आया है पुलिस की बर्बरता का, ये कल ही सामने आ गया था, इसके बाद अभी तक 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई तो नहीं की गई है दोषी पुलिस वालों के खिलाफ, बल्कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है उसे दिल्ली पुलिस जस्टिफाई करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। कम से कम ऐसा क्यों है? समीर जी, मैंने फिर कहा, कुछ तो उनको टाइम दीजिए, कुछ जांच का, कुछ कौन लोग थे जो वर्दी में नहीं थे, किन्होंने उनके ऊपर अटैक किया, क्या हुआ, आपस में कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि इनका आपस में भी झगड़ा हुआ। तो बहरहाल मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि मेरा जो पॉइंट था, हर बात को ये राजनीति मत करिए। नासिर साहब और विवेक जी में जो रिक्वेस्ट करी, पॉइंट ये है कि आप कहीं जाएं, प्रदर्शन करने जाएं बिना इंफॉर्मेशन के, अगर वहां पे कुछ मिस हैपनिंग हो जाती, कोई अनसोशल एलिमेंट आके वहां कुछ प्रॉब्लम कर देता, आप सीधा अटैक करते मोदी जी के ऊपर, क्या ये जस्टिफाई होता? मैं तो पूछना चाह रहा हूं, वहां कोई गुंडा आ जाता और कोई वारदात कर देता, एक मिनट सुन लीजिए यार, सुन लीजिए, वहां कोई आतंकवादी आ जाता, वह फायरिंग कर देता, आतंकवादियों के ऊपर मोदी जी के। सवाल ये है कि आप एक
प्रदर्शन करने का एक तरीका होता है, आप उस तरीके को फॉलो करिए। मैं फिर कह रहा हूं, मैं दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन आप एक किसी प्रदर्शन को करने का एक तरीके से आप करिए। आज दिल्ली पुलिस के पास जिम्मेवारी डाल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने ये कर दिया, अरे वहां पे आप उनको इन्फॉर्म तो करिए जाने से पहले। विवेक यादव जी, इसका जवाब दीजिए। धारा 144 वहां लगी हुई है। आप लोगों को तो प्रदर्शन में महारत हासिल है। जिस बात का जिक्र खुराना साहब कर रहे हैं, क्या वो सही है कि भाई अगर प्रदर्शन करना है, विरोध करना है तो परमिशन ले लीजिए, फिर कीजिए। एक निवेदन के साथ समीर जी, एक निवेदन के साथ कि ये लोग धैर्य से अगर सुन लें तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। दिल्ली की पुलिस के लिए बड़ा मसला हो गया कि वहां प्रदर्शन करने वाले छात्रों को और छात्राओं को बाल पकड़ के जिस तरह से मारा गया है, वो बड़ा अराजकता का माहौल पैदा हो गया था। हमारा एक विधायक एक बच्ची के रेप के मामले में महेंद्र यादव जाते हैं थाने में प्रोटेस्ट करने और उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर देते हैं। दिल्ली की पुलिस को केवल प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन को दबाने के, इन छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने के अलावा दूसरा काम नहीं रह गया। दिल्ली में आज ही महिलाएं असुरक्षित है, आज ही घटनाएं होती हैं, वहां दिल्ली पुलिस के ऊपर कार्रवाई हुई है, वहां उनके पास ताकत होती है। यादव जी ये मत बोलिए। अच्छा, आप दूध के धुले हुए नहीं है, आप ये मत लीजिए ना, आप सुन तो लीजिए। एक गलत बात मत बोलिए। इनको सिखाइए संवाद की, इनको संवाद की प्रक्रिया सिखाइए जरा। मैं सुन रहा था धैर्य के साथ, ये बीच में बोल रहे हैं, आप सुनना है मुझे तो आप चिल्लाइए मत प्लीज। ठीक है यादव जी आपकी बात सुन ली हमने। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? बातचीत करने का तरीका नहीं होता, आप सीखिए ना इसको। मैं दूसरी बात, मैं एक मिनट, समीर जी मुझे एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि मैं जितेंद्र तोमर के ऊपर आपने आरोप लगाया, सोमनाथ भारती के ऊपर आपने आरोप लगाया, जिसके ऊपर भी आपने आरोप लगाया वो सारी चीजें स्वीकार, लेकिन आप बताओ तो कि इसके बाद इनका परिणाम क्या हुआ, उस जांच में निकला क्या? आज भी हम पूछ रहे हैं, जितेंद्र तोमर की डिग्री फर्जी थी। ठीक है, नहीं हम वो सवाल नहीं कर रहे। अगर डिग्री हम वो सवाल कर ही नहीं रहे विवेक जी, झूठे आरोप लगा के हम मुद्दे पर ही रहे बहस में तो अच्छा है। शहजाद देखिए, उनके ऊपर आरोप लगाओ। मैं इस डिबेट को फिर से परिप्रेक्ष्य में लाना चाहता हूं जी। देखिए, ये तू में जो लार्जर इश्यूज है जिसके लिए कॉल साहब को भी यहां पे बैठा है, वो डिस्कस नहीं होगी। हाँ। पहला है कि पुलिस का नेचर कैसा हो चुका है, चाहे किसी की भी हुकूमत हो। हरीश खुराना साहब के दूसरे पार्टी के प्रवक्ता ने भी ये कहा कि उन्हीं के प्रदर्शन के दौरान उनको पिटाई हुई। तो कम से कम वो ये एक्सेप्ट करते कि दिल्ली पुलिस का या कहीं पे भी पुलिस का ऐसा नेचर बन चुका है। दूसरी बात, हरीश खुराना साहब, बड़ी आपसे मैं इत्तेजाज से कहूंगा कि देखिए, आप जबकि क्लीन चिट किसी को नहीं दे रहे, पुलिस को नहीं दे रहे, आप कह रहे हो कि मैं किसी का जायज नाजायज नहीं ठहराऊंगा, तो आप किसी को एंटी नेशनल, एंटी सोशल, एंटी एक्स, एंटी वो आतंकवादी क्यों घोषित कर रहे हैं? इसी के चलते बेचारा वो रोहित वेमुला मर चुका है। आप प्लीज किसी को ऑन नेशनल हरीश जी सुन लीजिए, आप, मैं आपके बीच में नहीं बोला हरीश जी, गलत बात है, मैं आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं मेरी बात को। हरीश जी, आपका बीपी भी लो रखे और आवाज भी लो रखे, मुझे अपनी बात ये बोला आपको, वहां कोई एंटी सोशल एलिमेंट आ जाता और इन्हीं छात्रों को हर्ट करता। हरीश जी, अभी आपको बात बताऊंगा, अब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। ठीक है, आपकी पुलिस राजस्थान की निहाल चंद जिस पे रेप के आरोप है, उसको अभी तक पकड़ नहीं पाई। नहीं, सुन लीजिए विवेक जी, एक सेकेंड। आपकी राजस्थान की पुलिस अब तक तो निहाल चंद को पकड़ नहीं पाई, दिल्ली में जो घूमता फिरता है पार्लियामेंट के आसपास। आप ये बच्चों पे जिस पे आरोप नहीं है उनको एंटी सोशल कह रहे हो, आतंकवादी कह रहे हो, बड़ी गलत बात है। मैं बैलेंस तरीके से आपसे कह रहा हूं, निष्पक्ष जांच कराइए, पहली बात। पुलिस के रोल को आप देखिए, ये अगर गलत हाथों में पड़ जाती है तो ये जानवर की तरह पेश आती है, चाहे वो किसी का भी आदमी हो। और तीसरी बात मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि विरोध करने का अधिकार इस जनतंत्र में अगर है तो आरएसएस के खिलाफ भी होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप योगेंद्र यादव को फेंक देंगे और बोलेंगे कि हम विरोध करेंगे। गौतम कौल साहब, हम यहां पर बात कर रहे हैं कि रोहित वेमुला की खुदकुशी के मुद्दे का राजनीतिकरण जिस तरह से हो रहा है वो कितना सही कितना गलत, कहीं पुलिस का भी तो राजनीतिकरण नहीं हो गया है? साहब, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मुझे कहने की दोहराने की बात नहीं है जी। पुलिस जो है राजनीति के मैदान से दूर नहीं जा सकती, क्योंकि पुलिस जो है एक प्रांतीय प्रशासन का एक हिस्सा है। तो जो भी प्रांत के प्रशासन को संभालेगा वह पुलिस के हाथ उसको लग जाएंगे। आप ये उम्मीद ना करिए कम से कम आज के स्वतंत्र भारत में कि पुलिस जो है निष्पक्ष होगी और
क्योंकि अगर होना था, हमने देखा कि आज बीएस बस्सी तरह तरह की दलील दे रहे थे, कानून पढ़ा रहे थे और बहुत तरह की सीख दे रहे थे, लेकिन जब आम आदमी पार्टी से जुड़े दिल्ली सरकार के मंत्रियों के घर पर कूड़ा फेंका गया, उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया, एमसीडी के तमाम कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने जब ये विरोध प्रदर्शन किया, कूड़ा फेंका, तब दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। हमने नहीं देखा उस वक्त किसी को भी गिरफ्तार करते, किसी को भी इस तरह से मारते पीटते। इसलिए यह सवाल उठता है कि क्या पुलिस का भी राजनीतिकरण हो रहा है? तो मैं तो वही तो बात कर रहा था, आपने बीच में काट दिया लेकर। जी बोलिए बोलिए। चीज ये है कि अगर आप उंगली उठाना चाहते हैं पुलिस पे, और वो दिल्ली पुलिस नहीं है, हाँ। वो सारे भारत के हर प्रांतीय पुलिस में आपको उंगली उठानी पड़ेगी कि क्या वो उनका राजनीति के साथ संबंध हो गया है, गहरा संबंध हो गया है। हाँ। तो मैं उसका जवाब इतना ही दूंगा कि संबंध है, गहरा है कि नहीं है वो तो बाद में वो तब पता चलेगा जब उनकी कार्रवाई होगी या वो कार्रवाई करेंगे। पर निष्पक्ष पुलिस फोर्स आपके पास इस वक्त भारत में नहीं है, और जब इसकी एक जनता में डिमांड हुई है, कानून के जो रखवाले हैं उन्होंने कहा है कि होनी चाहिए यहाँ रिफॉर्म्स, आप लोगों ने सब मिलके वो रिफॉर्म जो है नहीं होने दिए हैं। हाँ। और ये इस पे फिर शिकायत ये रहती है कि पुलिस का राजनीतिकरण हो गया है। मेरे ख्याल से दोषी पुलिस नहीं है, पुलिस दोषी वो हैं जो इस वक्त खुद दोष लगा रहे हैं। नासिर साहब, दरअसल क्या सत्ता का ये नेचर ही है कि विरोध को दबाया जाए? क्योंकि हमने यूपीए की सरकार के दौरान भी देखा किस तरह से बाबा रामदेव जब रामलीला मैदान में बैठे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए, किस तरह से उस प्रदर्शन को दबाया गया, कुचला गया, वो भी हमने देखा है। उस वक्त तो आप ही की सरकार थी। देखिए, जैसा कौल साहब कह रहे हैं, हाँ, किसी ना किसी हद तक जो है, जो सत्ता में जो पार्टी रहती है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने पिछला जो एनडीए की सरकार थी 99 से 2004 तक, अब इस एनडीए के सरकार के दौरान भी हम लोग देख रहे हैं कि एक पैटर्न लगातार चला आ रहा है। ये लोग, इनका पहला अटैक होता है, जो राइट विंग आइडियोलॉजी है, इनका पहला अटैक होता है यूनिवर्सिटीज, जो हायर इंस्टीट्यूट्स ऑफ लर्निंग है, जहाँ पे ज्यादा रीजनिंग होती है, जहाँ पे लिबरल स्पेस होता है, जहाँ पे लिबरल प्रोडक्शन भी होता है, तो उनको अटैक करें। ये लगातार जितने लीडिंग यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान के हैं, इनके ऊपर लगातार अटैक्स हुए। 5-6 जनवरी से लेके मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे, वो खुद जेएनयू के बारे में बोले थे, एफटीटीए में हम लोग देखे हैं, सारी जगह जो हम लोग 99 से 2004 जब थे, तो मैं तो देखता हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया में जिस तरह से पुलिस घुस के पूरे एक हॉस्टल में जो हम तोड़ फोड़ करके स्टूडेंट्स को तीसरे फ्लोर से नीचे फेंकी थी, उसके बाद में खुद जो है पुलिस 105 स्टूडेंट्स के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर जो है केस लगाई थी। उस टाइम पे बड़ा हंगामा हुआ था, दोनों हाउसेस में जो है लोग प्रोटेस्ट के थे, अपोजिशन पार्टीज उठ के गए थे। जेएनयू पे हुआ था, डीयू पे, बहुत सारी जगह हुआ था। ये कंटिन्यूसली खासकर स्टूडेंट्स को टारगेट करने का पुलिस की हेल्प और ये अपने खुद के जो होम ग्राउंड गुंडे इन्होंने पाल रखे हैं, इन लोगों की मदद से ये लोग जो हर यूनिवर्सिटी में जहाँ पे भी डिबेट हो रहा है, जहाँ प्रोटेस्ट होता है, जहाँ कोई फिल्म की स्क्रीनिंग होती है, जहाँ पे कोई धरना प्रदर्शन होता है, यहाँ पुलिस और इनके गुंडे मिल के जो हम अटैक करते हैं, उसको तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं। ये इनका आइडियोलॉजी का एक मतलब एक आइडियोलॉजी का एक अहम हिस्सा है। हरीश जी, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह से इस पूरे मुद्दे का मैं कहूंगा राजनीतिकरण कर रही है और बार बार नरेंद्र मोदी से जोड़कर इस पूरी घटना को बयान दिए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे का लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है बीजेपी को? क्योंकि साफ तौर पर बार बार अरविंद केजरीवाल यही कहते हैं कि भाई स्टूडेंट से पंगा मत लीजिए वरना दिक्कत हो जाएगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी तब कहां थे जब ये पठानकोट में घटना हुई थी? तब कहां थे जब मालदा में घटनाएं हुई थी? आज जो ये पार्टियां बोल रही हैं, अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस, अगर रोहित दलित ना होता क्या ये लोग इसी तरह से विरोध प्रदर्शन करते? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि आज ही बिहार के अंदर 100 कुछ छात्रों ने आत्मदाह की धमकी दी है, क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार ने उनको छात्रवृत्ति देने से मना कर दिया। क्या ये लोग बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। सवाल इस चीज का है कि छात्र छात्र होता है, छात्र को दलित बनाने का काम अरविंद केजरीवाल के लोग ऐसे करते हैं, उसको राजनीतिक रंग देने का कोशिश ये लोग करते हैं। और सवाल ये है कि एक छात्र की मृत्यु हुई, बेहद दुखद है। नरेंद्र मोदी तक जी ने उसको दुखद घटना बताया, लेकिन जिस प्रकार से ये राजनीतिकरण विवेक यादव जी इसका जवाब दीजिएगा, इसके लिए खतरनाक है। हरीश खुराना, क्या आप लोग राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं इस मुद्दे का? विवेक यादव जी, हरीश खुराना जी, अगर नासिर साहब एक मिनट विवेक जी से पूछ लूं, तो आपकी एचआरडी मिनिस्ट्री से 5 चिट्ठियां जाते?
अगर वो अपर कास्ट का होता और आपके एबीपी छात्र से झगड़ा किया होता तो 5 चिट्ठियां जाते, अगर वो दलित नहीं होता तो। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ इतना दबाव बनता यूनिवर्सिटी के ऊपर। रोहित मालदा पे आपने एक शब्द नहीं बोला। मालदा में एक शब्द नहीं बोला। कौन नहीं बोला? आप लोगों ने मालदा में एक शब्द नहीं बोला। कहां ले जा रहे हैं आप चर्चा को? विवेक यादव जी जवाब दीजिए। डिबेट को कम्युनलाइज क्यों कर रहे हैं आप? राजनीतिकरण हो रहा है। डिबेट को कम्युनलाइज क्यों कर रहे हैं आप? विवेक जी, मैं ये, अरे ये लोग तो तू में शांत करें अपनी, तब मैं कुछ बोलूं। बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से आतंकवादी घटनाओं को रोहित के केस से जोड़ा जा रहा है, जिस तरह से सांप्रदायिक घटनाओं को रोहित के केस से जोड़ा जा रहा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रोहित की जो आत्महत्या है उसके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, उसके प्रति लोगों की संवेदना। ये संवेदनहीन लोग हैं। उन्होंने एक छात्र की आत्महत्या को, या उसको हम लोग शहादत कह सकते हैं, कि उस व्यक्ति ने एक हम लोगों को संदेश दिया है, उसको मजाक बना के रख दिया है। दलित था, दलित नहीं था, वहां ले जाकर के उसके पीछे के दोषियों को ढूंढने का काम नहीं किया। और उसके ऊपर जब प्रदर्शन करने के लिए कुछ छात्र दिल्ली में खड़े होते हैं तो पूरी आरएसएस और पूरी दिल्ली की पुलिस मिलकर के उनके साथ इस तरह के व्यवहार करती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी चीज मैं आपसे कहूंगा कि ये वो लोग हैं जो भावनाओं से खेलने का काम करते हैं, दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं। आप अपने गिरेबान में जाके देखिए क्या करने गए थे जेएनयू में सुब्रमण्यम स्वामी जी, यूनिवर्सिटी में राजनीति करने के लिए गए थे, बच्चों को भड़काने के लिए गए थे। अभी इनके और आरएसएस के नेता तमाम यूनिवर्सिटीज में जो दखल दे रहे हैं, ये बहुत वाकई दुर्भाग्यपूर्ण चिंता का विषय भी है। मैं आपसे कहूंगा ये हमेशा जब चुनाव आते हैं तो विवेक जी सुन लिया आपकी बात शहजाद, लेकिन हम बार बार यहां पर जिक्र कर रहे हैं कि भाई रोहित वेमुला की खुदकुशी का राजनीति का स्तर गिर गया। लेकिन मेरे मन में एक सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि अगर देश की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक दलित छात्र के साथ इतनी नाइंसाफी होती है कि उसे खुदकुशी करनी पड़ती है, तो इस मुद्दे पर अगर राजनीति नहीं हो रही है तो चिंता की बात है। मुझे तो ऐसा लगता है। इसमें एक पृष्ठभूमि भी है इस पूरे हत्या की। हाँ, मैं इसको आत्महत्या तो कहता ही नहीं हूं, पहले तो वो हत्या है। और क्यों मैं हत्या कहता हूं, पिछले 18 महीने के एनसीआरबी के डेटा उठा लीजिए, हरियाणा में 200% इजाफा हुआ है दलितों पे अत्याचार के। और ये तब जब ज्यादा जाहिर हुआ जब वीके सिंह ने 2 बच्चों की मौत पे उनको कुत्ता करार दिया। राजस्थान में 17 बच्चों के ऊपर एक ट्रक को रौंद दिया गया दलितों के। तो ये हुआ, ये फैक्ट्स है, ये मेरे फैक्ट्स नहीं, एमएचए के फैक्ट्स है। पहली बात, दलित विरोधी मानसिकता कहां से पनप रही है? इन लोगों को लगा आरएसएस से पनप रही है। क्यों? क्योंकि आरएसएस की बुक में लिखा है बंच ऑफ थॉट्स में कि देखिए मनुस्मृति को लागू करना, आइन के ऊपर भी मनुस्मृति जो है वर्ण व्यवस्था की बात करती है वही सही है। और आज तक आरएसएस में एक भी दलित मुखिया नहीं बना सरसंचालक। तो ये जवाब जो है हरीश खुराना को देने भारी पड़ जाएंगे। पर आज ये भी सवाल है कि क्या जो रक्षक थे, कानून से जो हमारी रक्षक कर है पुलिस, वो क्या भक्षक बन गए थे? और जवाब है हाँ, कौल साहब ने भी बताया है। विरोध का एक जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 के तहत हमें मिलता है, वो राइट ऑफ राइट्स है जिससे तहत हमें विरोध करने का हक मिलता है। तो इसको इतना आसानी से मत छीन लीजिए हमसे कि कल कोई चैनल आपके खिलाफ बोलेगा ईडी नोटिस जारी हो जाएगी, कल कोई आपके खिलाफ बोलेगा आप उसकी कुटाई कर दोगे। हरीश जी, आर्टिकल 21 का सम्मान कीजिए। आप तो वो है जो तथाकथित रूप से इमरजेंसी के खिलाफ लड़े थे। खुराना साहब, इसका जवाब दीजिए। क्या यह विचारधारा की लड़ाई है? जो आपकी विचारधारा के अनुरूप चले वो सही, जो ना चले वो गलत, ये लड़ाई है क्या? देश के अंदर हजारों घटनाएं होती हैं। मैं एग्जांपल देता हूं छोटा सा। दिल्ली पुलिस, आप दिल्ली पुलिस पे बहुत आरोप लगा रहे हैं ना। पिछले 1 साल में 11,156 प्रदर्शन किए हैं विभिन्न लोगों ने, चाहे ये आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे हमारी पार्टी भी हो, हमने भी प्रदर्शन किए हैं। 11,156। नहीं खुराना साहब, लेकिन आपने क्या आरोप लगा रहे हैं? मतलब आपको कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है ना? हुई है खुराना साहब मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा खुराना साहब। आप कह रहे हैं हम आरोप लगा रहे हैं दिल्ली पुलिस पर, मतलब आपने वो वीडियो देखा, पुरुष पुलिसकर्मी जिस तरह से महिलाओं को पीट रहे हैं, उसमें आपको कुछ भी गलत नजर नहीं आता, आपकी पार्टी को कुछ भी गलत नजर नहीं आता। मैंने कब कहा? आप कह रहे हैं हम आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं हम आरोप लगा रहे हैं। स्टेटमेंट क्या थी? मैंने कहा ओपनिंग स्टेटमेंट क्या थी? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आप किसके ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं बिना तथ्य जाने हुए? अरे फैक्ट्स तो आने दीजिए। आप खुराना साहब जो चीज सामने दिख रही है उसको जस्टिफाई नहीं खुराना साहब जो चीज सामने दिख रही है, लेकिन उससे कैसे इनकार किया जा सकता है? फैक्ट्स कैसा बाहर आएंगे?
समीर जी मेरी बात सुन लीजिए, मेरे मुंह में शब्द डालिए और मैं शब्दों में खेलने वाले लोगों में से नहीं बाहर आएंगे। मैं शब्दों को मालूम है क्या बोल रहा हूं मैं। नहीं, फैक्ट्स कैसा बाहर आएंगे? मतलब खुराना साहब, आपके हिसाब से दिल्ली पुलिस पर यह आरोप लगा है कि उसने बर्बर पिटाई की है, पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को पीटा है। दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और हम उम्मीद करें कि बहुत अच्छी रिपोर्ट आएगी और पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हम उम्मीद करें ना? ये मैंने कब कहा अच्छी रिपोर्ट? समीर जी, अच्छी रिपोर्ट आएगी या बुरी रिपोर्ट आएगी, पहले रिपोर्ट तो आने दीजिए। हाँ, नहीं ऐसा कैसा? जब बस्सी साहब डिफेंड कर रहे हैं, जो लोग दोषी हैं वही लोग इंक्वायरी करेंगे। अगर जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो जाएगी तो बात खत्म हो जाएगी। कार्रवाई खुद करेंगे, खुद ही कार्रवाई करेंगे। हरीश खुराना जी खुद ही कार्रवाई करेंगे। हमारे देश के आईन में, हमारे देश के संविधान, एलजी साहब ने ऑर्डर दे दिए हैं। हरीश जी, नासिर जी, आपने आज की स्टेटमेंट पढ़ी है? हरीश जी, हमारे देश के कानून के हिसाब से और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स है उसमें यह कहा गया है कि अ पर्सन कैन नॉट बी अ जज इन हिज ओन कॉज। मतलब जहां पे एक आदमी के ऊपर आरोप लगा है वो उसी में अपने आप को क्लीन चिट कार्रवाई, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी नहीं कर सकता। ये हमारे कानून की एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की पोजीशन है। तो ये जो आपकी जांच है ना पुलिस वाली, उसकी वैल्यू जो है ऑनेस्टली ज्यादा नहीं है कानून की आंखों में। आपको ये चाहिए कि निष्पक्ष जांच कराए, वरना आप ये साबित कर रहे हो कि कुछ छिपाने के लिए है, ये साबित कर रहे हो कि दाल में काला है या दाल में कुछ भगवा है। ये आप साबित कर रहे हो, जो कार्रवाई आप कर रहे हो उससे ये साबित हो रहा है दाल में कुछ भगवा है। चलिए, वो कह रहे हैं हमें रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। गौतम कौल साहब, लेकिन यहां पर जिस बात का बार बार जिक्र हो रहा है कि पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को पीटा, आपके हिसाब से भी ये दिल्ली पुलिस की बदइंतजामी थी? वहां पर ऐसे इंतजाम होने चाहिए थे कि महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद हो, क्योंकि छात्र और छात्राएं दोनों प्रदर्शन कर रहे थे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जरा इंटरप्शन जरा ना हो तो अच्छा है जी। वो ये है, अगर आप अपना खुद ही अपना वीडियो देखेंगे तो वहां पे देखेंगे कि पुलिस ने कुछ हरकतें नहीं की जो कि उनके पास यानी के औजार हैं और वो हरकतें कर सकते थे। हाँ, पुलिस ने एक तो टीयर गैस मतलब नहीं चलाई। और बर्बर हो अरे भैया, आप बीच में क्यों काट रहे हैं? नहीं, मतलब नहीं, आप क्या नहीं चाहते मेरे? आप नहीं करना चाहते तो मैं नहीं बोलता। नहीं, आपने कहा और भी बहुत कुछ कर सकते थे, मतलब और क्या कर सकते थे? मैं पूछ रहा हूं। चीज ये है क्या, आप बोलने तो दिए तब मैं बात करूं। बोलिए शांत हो जाइए आप, अपना जरा बीपी। ठीक है, मैं शांत हो गया। कौल साहब, रिटायर्ड ऑफिसर यहाँ पे भी डंडा दिखा रहे हैं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने सवाल किया, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं शांति से बोल रहे हैं कि हम पुलिस, हाँ पुलिस है, हम रहेंगे पुलिस वाले। चीज ये है कि देखिए, दर्शकों से बात करता हूँ। आपने देखा ये वीडियो जो चलाया गया था इस प्रोग्राम में, उसमें दो तीन चीजें जो थी पुलिस वालों ने नहीं की। पहले तो उन्होंने कोई टीयर गैस नहीं चलाई, दूसरी चीज उन्होंने वाटर कैनन नहीं चलाई जी। अब प्रश्न ये भी आना चाहिए कि जब ये स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, तो ये क्यों नहीं किया गया? ये असल में लगता ऐसा है कि ये क्योंकि परमिशन नहीं दी गई थी तो इनको ये नहीं पता था कि ये जो प्रोसेशन आ रहा है ये इसकी तादाद इतनी बड़ी हो गई है, और वो खुद जो है उनकी नफरी जो थी वो कम थी। अब ये घबरा गए और उस घबराहट में इन्होंने जो है, क्योंकि आरएसएस जो है माई बाप ये कहूंगा एक तरह से दिल्ली पुलिस में उस निगाह से देखा जाता है उन्हें, तो वो घबरा गए, उन्होंने ये मारपीट की है। मारपीट को है ये एक तरह का सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता। पर चीज ये है कि अब कार्रवाई में कौन कौन इसमें दोषी है वो आप देखेंगे। फिर से अगर आप वीडियो चलाएंगे आप देखेंगे कि इसमें किसी की सूरत नहीं आ रही है। सबको गले के नीचे ही, जिसने भी ये वीडियो लगाया है, सब उन्होंने कंधे के नीचे ही शूटिंग की है। अरे भाई, अगर वो पुलिस वाले ही सारे हैं तो भाई उनके जरा सिर भी लगा देते, थोड़ा सा पहचान में आ जाते, आसानी हो जाती है इंक्वायरी के अंदर। अब जो है कोई यही हो सकता है कि वहां कौन था। अच्छा, ये जो है जैसे कि मैं कहा कि उन्होंने वाटर कैनिंग क्यों नहीं इस्तेमाल किया, टीयर गैस क्यों नहीं इस्तेमाल किया, इसका भी एक प्रश्न इसका होना चाहिए कि ये क्यों नहीं किया। खुराना साहब, आपको इंक्वायरी जो है, आपको इंक्वायरी जो है क्या दिल्ली पुलिस पर राजनीतिक दबाव था क्या? किस बात का दबाव? किस बात का दबाव मुझे बताइए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं किस बात? ऐसा तो नहीं कि कोई राजनीतिक दबाव था, क्योंकि आरएसएस मुख्यालय पर लेफ्ट यूनियन के से जुड़े हुए छात्र नेता प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए कोई दबाव तो नहीं था ना। मैं पूछ रहा हूं बस। सर मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मैं फिर वही पूछ रहा हूं जी। प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है, हाँ। आप करिए ना, किसने मना किया है? मैंने सिर्फ इतना बोला हाँ। कि अगर आप पहले इन्फॉर्म कर देते तो ये सब चीजें नहीं होती। हाँ। मैं इतना बोल रहा हूं।
हाँ। और इतना बड़ा इशू बन गया। आप कह रहे महिलाएं नहीं थी, अरे आप इन्फॉर्म करते हैं कि महिलाएं भी होंगी तो महिला पुलिस भी आती। आपने इतना ही पूछा और आप कह रहे हैं कि वहां आरएसएस के गुंडे थे। मैंने कैटेगोरी कहा कि मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि वहां आरएसएस के लोग नहीं थे। अब कौन लोग थे उसकी जांच हो जाने दीजिए। हरीश जी, बात खत्म। कई प्रदर्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं, ये मन की बात नहीं होती कि पहले से नोटिस देंगे, फिर ऐड चलाएंगे, प्रोमो कराएंगे, फिर उनको दोहराएंगे कि मन की बात करने आरएसएस के हेडक्वार्टर झंडे वाला आ रहे हैं, कृपया हमें आके पीट दीजिए, कूट दीजिए, क्योंकि हम मन की बात करने आए अपनी। आप जरा ये भी तो कहिए कि आर्टिकल 21 के तहत चाहे वो कैसे भी बच्चे हो, झंडे वाला के पास आए, मेरे साथ चलो, आरएसएस के खिलाफ हम लोग। नासिर साहब, आपको क्या लगता है, क्या ये सारी दिक्कत इसी वजह से हुई क्योंकि परमिशन नहीं ली गई? देखिए, फ्लैश प्रोटेस्ट का एक कल्चर हमारे देश में है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के स्टूडेंट्स विंग और यूथ विंग जो है वो लोग भी करते हैं जी, कांग्रेस के भी किए हैं, लेफ्ट यूनियंस के भी, लेफ्ट पार्टीज के भी करते हैं। हाँ। नहीं तो बीजेपी अब जितना भी ये कूड़ा कचरा का जो प्रोटेस्ट किसी के घरों पे बस कर रही है, ये कोई नोटिस देके परमिशन लेके नहीं कर रही है, ये पूरे देश भर में हो रहा है। हाँ। इस चीज के पीछे छुप के जो मालूम अपने आप को डिफेंड करना है, बहुत गलत बात है जी। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जो मालूम ये लार्जर डिजाइन है। हाँ। ये जो जितना भी इंटॉलरेंस का डिबेट इस देश में हुआ था, जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट मेंबर्स जिस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए थे, बिहार चुनाव के टाइम पर जिस तरीके के स्टेटमेंट्स हुए थे, आपके मुताबिक विचारधारा थोपने की कोशिश की जा रही है। उस पूरा इंटॉलरेंस का एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है, उसी का ये हिस्सा है कि जो मालूम पुलिस भी इतना इंटॉलरेंट हो रही है, उसके साथ में जो मालूम कुछ गुंडे मवाली लोग भी जो मालूम घुसपैठ करके स्टूडेंट्स के। चलिए ठीक है, मुझे यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा, ये शो वक्त हमारे पास बहुत कम बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपका, खुराना साहब आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, विवेक यादव जी, गौतम कौल साहब, शहजाद पूनावाला, आप सबका इस बहस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इंतजार रहेगा कि इस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।